विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक 1। जीवन में सबसे जरूरी जो है अन्न नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है। सबसे जरूरी है सद्विचार आना, सद्विचार प्रस्तुत होना और उस विचार में उस परमात्मा के लिए जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा होना, तभी इस जीवन का जो है सार्थक है। नहीं खाया पिया, बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त किया, वो जीवन जो है समझो भटक गया, भूल गया, अपने आप को भूल गया। जब अपने आप को भूल जाएगा तो वो कैसे दूसरे को पहचान पाएगा? खुद का ही परिचय नहीं है तो दूसरे का परिचय कैसे कराएगा? दूसरे से कैसे अपने जानेगा? दूसरे वस्तु में कैसे वो अपना ममत्व छोड़ेगा? तो ये कब होता है? जब हम कहीं सत्संग सुनते हैं, सत्संग का, या हमारे जीवन में कहीं स्वाध्याय होता है, कहीं हम जाके अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद, पहले काल में तो गुरुकुल में यही शिक्षा पढ़ाई जाती थी, गीता तो नहीं था, लेकिन जो उपनिषद है, वेद है, पुराण है और गीता भी आई 5000। राम जी के काल में तो गीता का प्रादुर्भाव नहीं था, लेकिन उपनिषद मनुस्मृति तो थी। महाभारत नहीं था राम जी के काल में, लुप्त था लेकिन लुप्त था। तो ये जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था उपनिषद, वो वो ब्रह्म विद्या ही थी। उस ब्रह्म विद्या को क्वचित लोग पढ़ते थे, नहीं तो ज्यादातर उपासना कर्म कांड का भाग पढ़ते थे। क्योंकि इस मार्ग में जो निष्काम मार्ग है, उस मार्ग में तो क्वचित लोग जाते हैं। तो ये जो है संन्यास मार्ग, जो उसको उस ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है, उस मार्ग को जो लोग जाते थे वो जान जाते थे। क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा थी वो सही थी। आज हमारी जिज्ञासा जानने की है लेकिन उसको प्राप्त करने की नहीं रही। हम पुस्तकें पढ़ते हैं जानकारी के लिए, हम अनेक अनेक लोगों के ग्रंथ पढ़ते हैं उनकी जानकारी के लिए कि इसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, फिर उसका प्रमाण ढूंढने के, इसका प्रमाण ढूंढने के। और अभी तो जैसे मैंने सुना है, अभी किसी महान विद्वान है और जैसे हमने पढ़ा उसके अनुसार बताता हूँ, बाकी तो उनका सिद्धांत तो अलग है। लेकिन
कोई भी हो, शास्त्र का अर्थ तो एक ही है। तो उन्होंने कहा कि माया मतलब मिथ्या और असत, वो एक ही पर्यायवाची शब्द है, ऐसा कहा। लेकिन जो असत है वो है ही नहीं। मिथ्या उसको कहते हैं जो होने पर भी नहीं है, है ना। जैसे व्याकरण में एक सूत्र आता है, अदर्शन लोपा, प्रसक्तस्य अदर्शनम स्यात्, प्राप्त होता हुआ भी नहीं दिखाई दे, उसको कहते हैं अदर्शन। और जैसे, और यहाँ क्या है, मिथ्या क्या है, जो दिखाई दे लेकिन है नहीं, उसको कहते हैं मिथ्या। और असत तो जो होता है, असत तो जैसे खरगोश के सिंग मानो, पुष्प, खग पुष्प बोलो, आकाश में पुष्प या खरगोश को सिंह, तो वो वंद्या पुत्र, वो तो असत है, वो है ही नहीं, त्रिकाल में नहीं है। लेकिन जो मिथ्या होता है वो भाषित होता है, भाषित होने के बाद भी वो नहीं है, उसको कहते हैं माया। लेकिन इन्होंने, अब इन्होंने कैसा अर्थ लगाया, हम इतने उनके जैसे भी नहीं, लेकिन जो ऐसा सुना है कि दोनों अलग शब्द नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है, वो दोनों अलग अलग अर्थ में, मिथ्या अलग है और असत अलग है। हाँ, एक शब्द आता है असत, मतलब जगत सत्य नहीं, जगत है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो भी मिथ्या हुआ कहा। और एक आता असत रूप में, वो भी मिथ्या रूप में आता है। लेकिन यहाँ वो अगर मिथ्या रूप में, लेकिन वो जो शब्द है मिथ्या और असत, वो उन्होंने कहा कि पर्यायवाची है, मतलब एक ही शब्द एक ही अर्थ में आता है, तो ऐसा नहीं है। और एक असत शब्द जो है, जो है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, तो इसमें क्या है, परमात्मा को भी उसका भी खंडन हो जाएगा, कुछ है नहीं। और क्योंकि असत हो गया तो है ही नहीं। और वो जो मिथ्या है, उसमें सत्य होने के बाद जो उसका सत्य में जो क्या है, वो भ्रांति है। जो मिथ्या है वो भ्रांति है, उसमें जो है सत्य वो ब्रह्म है। तो ये इसका अर्थ है। तो कहने का अर्थ ये है कि विद्वान होने के बाद भी अगर जिज्ञासा नहीं है, केवल हम शास्त्रों में ही पड़े रहेंगे और उस परमात्मा तत्व को अनुभूति के लिए नहीं पढ़ेंगे, परमात्मा तत्व की जो है अनुभूति नहीं आएगी, तो इतना पढ़ के भी जीवन विफल गया। एक चूड़ामणि में कहा है कि भाई शत जन्म न मुक्ति न लभ्यते, है ना, कि फिर 100 साल भी जन्म लो तो मुक्ति जो है मिलेगी नहीं, चाहे तुमने शास्त्र कंठस्थ कर लिए हो, बहुत शास्त्र में पारंगत हो, बहुत शास्त्रार्थ किया हुआ है, बहुत लोगों को हराया हुआ है, बहुत प्रमाण पाठ है, लेकिन अपनी अनुभूति नहीं है, आत्मा अनुभूति नहीं है। तो आत्मा अनुभूति न होने से तुम फेल हो। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई प्रश्न होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि मैं अपने मुक्ति के लिए जानूं। जिज्ञासा उसी को कहते हैं। भाई हमको जिज्ञासा है शास्त्र पढ़ने की, लेकिन पढ़ते क्या करते हैं, इच्छा तो है, लेकिन पढ़ने के बाद उसका व्यापार बन जाता है, उसको प्रतिष्ठा चाहिए। मतलब ये तो अपने आप मिले तो अलग बात, लेकिन जो इच्छा करके पढ़ रहा है ना, वो जिज्ञासु नहीं है। जिज्ञासु है केवल आत्म कल्याण के लिए ही पढ़ रहा। और उसमें अब ऋषिकेश में तो ऐसे के ही महात्मा हमने देखे। देखो, एक पढ़ना, ये पढ़ाना भी एक उपाधि है, लेकिन इससे हमारा चिंतन होता है। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम चर्चा करते हैं, हम समझते कि लेकिन पढ़ाना भी एक उपाधि है।
शास्त्रों को पढ़ाना तो कई कई लोग जो है अपना चिंतन करते हैं, तो कई लोग पढ़े पढ़े हैं, शास्त्रों को पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं, पढ़ाते भी नहीं है। और बस कई जाते आते भी नहीं ऋषिकेश छोड़ के, ऐसे भी कई महात्मा है, गिने चुने महात्मा। तो बस अपने स्थान पे एक जगह पे कुटिया में या कहीं अपना रह रहे, या फिर ऐसे भी है कि कई कई तप करने के लिए उत्तरकाशी, गंगोत्री आदि कुछ बद्रीनाथ में रह रहे, तप अपना ऐसे ही रह रहे कि वही उनका तप है वहां रहना। तो सबका जो तो एक रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु कष्टजते सिद्धे। सब लोग जो उसमें प्रयास कर रहे हैं, मुक्ति का प्रयास करने वाले भी बहुत है, लेकिन कोई कोई वहां पहुंच पाता है। तो लेकिन वो अपने बुद्धि में ये होना चाहिए कि मुझे उस परमात्मा को जानना है। सब अपने अपने एक विचार भी है, उसने उसको उतना रस है। तो वो रस जो है, जैसे आ, शंकराचार्य के शिष्य थे ब्रह्मानंद, और त्रोटकाचार्य भी थे। तो त्रोटकाचार्य की वो अलग अनुभूति का रास्ता अलग है, वो अनुभूति हो गई उनको भी, और ये ब्रह्मानंद को भी अनुभूति हो गई। वो भी अपने स्वरूप में स्थित है, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते, ना किसी को ज्यादा प्रश्न का उत्तर देते। पाठ सुन रहे हैं, शंकराचार्य से पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी वो उनको अनुभूति हो गई है, अनुभूति है। तो ये अनुभूति होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ अर्जुन का प्रश्न है, जब तक प्रश्न निर्माण नहीं होता तब तक वो उत्तर भी निर्माण नहीं होता, और उत्तर नहीं मिलेगा तो संशय भ्रांति समाप्त नहीं होगी, और भ्रांति समाप्त नहीं होगी तो ये संसार की आसक्ति, मोह माया जो है, क्रोध, काम, राग द्वेष, ये समाप्त नहीं होंगे। ये राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये समाप्ति होने के लिए पहले हमको इसको प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे सरल उपाय जो है मुक्ति का, वो है श्रवण, शास्त्रों का श्रवण, मनन और चिंतन। बाकी कहते कि कलयुग केवल नाम आधार। नाम आधार है कि तुम अनंत जन्म से जो आए हो, उसका तुम्हारे शास्त्र श्रवण है तो परिपक्व है, तो तुमका न वही नाम का आधार, बाकी तो है। और नाम करो तो फिर भगवान ने कहा सततम कीर्तन तो माम यतंत से दृढ़ता, सतत करना चाहिए ना, है ना। ऐसा करना चाहिए तो अंत काल तक उसको स्मरण में आ जाए। लेकिन ये है कि इससे ज्यादा वो नाम स्मरण से मन को स्थिर हो जाएगा, कब हो जाएगा पता नहीं, लेकिन शास्त्र श्रवण से एक भ्रम मिट जाता है, भ्रांति मिट जाता है, संशय जब मिट जाता है, संशय लगा रहेगा, हम लगे रहेंगे तो संशय और वो साथ साथ नहीं रहेगा, वो भ्रांति नहीं मिटेगी। तो इसलिए उसको जानना पड़ेगा, और वो ब्रह्म क्या है वो सब यहाँ अभी बताएंगे कि किसकी उपासना है। सही वो सब कुछ जो है अक्षर है, तो अक्षर किस प्रकार के है ना, नाम रूप से भी अक्षर है। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने सुना कि जो आपने कहा कि आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ, ये जो है हमको ढंग से आप समझा, ये है क्या, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और उसमें आदिभूत आदि जो है वो ये जो है क्या है, हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अर्जुन का प्रश्न है, ये
किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्त आदिदेवम किम उच्यते। हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, तत् वह ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? और किम आध्यात्म, वो आध्यात्म किसको कहते हैं? है ना? देखो, ब्रह्म कहा, और ब्रह्म से जुड़ा है आध्यात्म। या आध्यात्म क्या क्या है? आदि दैवत ले सकते हैं, या यहाँ अध्यात्म किम अध्यात्म, और कर्म से आदि यज्ञ ले सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये आदि यज्ञ क्या है, आदि देव क्या है? आदि यहाँ दोबारा कहा नहीं, आध्यात्मिक ये भी है कि अ, जीवन को जो यम नियम, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये जो आध्यात्म में ढल जाता है व्यक्ति, और योग चित्तवृत्ति निरोध, यदि योग जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, वही आध्यात्मक बन जाता है, और उस परमात्मा के लिए वो तैयार हो जाता है अपनी अनुभूति के लिए। तो वो अनुभूति करता है, फिर उसका साक्षात्कार करता है, अगर ये उस अक्षर ब्रह्म को जानने के बाद वो आगे बताएंगे। तो किम पुरुषोत्तम, ये क्या है? आदिभूतम च किम प्रोक्तम, आदिभूत क्या है जो आपने बताया था, और आदिदेवम किमुच्यते, वो आदिदेव क्या है? तो ये यहाँ तो अर्थ आध्यात्मक क्या है सरल सरल कर दिया, आध्यात्मक क्या है। तो आध्यात्मक से क्या बताएंगे आगे, तो देखते हैं। और और कहते हैं कि हो गया आदिभूत। पहले देखो, इसमें पहले से जोड़ दिया, मतलब यह है कि उस ब्रह्म का विचार भी क्या था, उस आध्यात्म का विचार, आध्यात्म क्या है, और आदिभूत, आदिदेव, और आदि यज्ञ। यह तीसरा भी कथन कर रहे कि आदि यज्ञ, आद अधियज्ञ कथम पुत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चे कथम गेयोषि नेतात्मभिः। गेयोषि का मतलब होता है कि मुझे जानने की इच्छा है, आप मुझे बताइए, जानने में आती है किस प्रकार। तो हे मधुसूदन, अत्र मतलब यहाँ, किम अत्र, किम आदि यज्ञम कथम को अत्र, जो आदि यज्ञ कौन है, और वह अस्मिन देह कथम, इस शरीर में कैसे है। भगवान ने कहा था, व्याख्या करते समय शंकराचार्य ने कहा कि वो उस शरीर में स्थित हो गया, हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन वो ब्रह्म जो है आदिज्ञ शरीर में स्थित है, वही उस शरीर के माध्यम से सब ग्रहण कर रहा है। तो युक्त, लेकिन नियतात्मा भी शुद्ध चित्त वाले पुरुष द्वारा प्रयाण काले कथम गे अस्मि, वो उस पुरुष के द्वारा, जो जिसका चित्त शुद्ध हो गया, अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते। भगवान ने कहा था कि मरने के समय में, है ना, मरते समय कहा था कि मैं प्रयाण काले पिचमाम ये विदुर चेतसः, कहा था ना कि मरने के समय में उसको, वो मुझे जानता है, भले ही शुरू में नहीं जानेगा, लेकिन ऐसी साधना करेगा तो साधना से वो मुझे जरूर जानेगा। तो ये अर्जुन के प्रश्न है, और भगवान ने ये बात सुनी, और भगवान बड़े आनंदित थे। अब देखो,
युद्ध है, दोनों तरफ से लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार लोग हैं। हाँ, शस्त्र लेके आए हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और कब शंखनाद होगा और कब जो में हम हर हर महादेव करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, एक दूसरे के सिर काटेंगे, और संकल्प भी करके आए कि मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, है ना। भीम कहता है कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। तो ये सब जो है बातें सब करके आए थे, अर्जुन भी करके आया था। लेकिन उस युद्ध भूमि में जो महाभारत है, उस महाभारत में आए हुए भी देखो क्या करने आए थे, युद्ध करने आए। और यहाँ क्या चर्चा चल रही है, ब्रह्म विद्या की चर्चा चल रही है। अभी भगवान ने तो ये सिखाना चाहिए था, युद्ध की शैली सिखानी चाहिए, पे युद्ध करने का कैसा जो है कौशल होता है वो सिखाना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ उस ब्रह्म की बात हो रही है, आए थे मार काटने में। और दोनों भी किस बात पे चर्चा हो रही है, ओ किम वर तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, बताओ। एक, और जहाँ केवल युद्ध नहीं, युद्ध के लिए लोग इकट्ठा नहीं होते, केवल सत्संग के लिए होते हैं, तो उस सत्संग में भी कभी कभी वो ब्रह्म की बात नहीं होती, सब इधर उधर की बातें होती है। लेकिन यहाँ युद्ध में भी उस ब्रह्म की बात चल रही है। तो ये संसार में तो महाभारत सबके अंदर भरा हुआ है ना। महाभारत है और शत्रु हमारे सामने ही खड़े हैं। शत्रु कोई अलग नहीं है, वो हमारे ही शत्रु है, हमारे ही सगे संबंधी है, हमारे से जुड़े हुए हैं। और उन शत्रुओं के लिए हमें आध्यात्मिक की जरूरत है, तलवार की नहीं। हम तलवार से अपने हाथ पांव नहीं काट सकते। हमारे दांतों ने अगर हमारी जीभ को चबाया तो हम ये कहते हैं कि लाओ भाई हथौड़ा, मैं अपने बत्ती से गिरा देता हूँ, क्योंकि मेरी जीभ को इसने काटा। क्यों? क्योंकि जीभ भी मेरी है और दांत भी मेरे है। तो यही अध्यात्म है। तो ये चर्चा संसार में आने के बाद वही होनी चाहिए। नहीं तो महाभारत में तो तुम खड़े हैं, अपने कर्म भूमि में खड़े हो, और कर्म भूमि में तुम्हारे साथ लड़ने के लिए योद्धा भी आए हुए। तुम काल, काल भी तुम्हारे सामने है लड़ने के लिए। तो तुमको सबको हराना पड़ेगा, और काल को हराना है। देखो, अर्जुन के सामने बड़े बड़े दिक्कत जो है, पांडव, 5 पांडव और अनेक अनेक जो है महारथी उनके तरफ है, दुर्योधन की तरफ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ये कर्ण है ना। ये बहुत बड़े 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 धुरंधर जो है योद्धा है। और इन योद्धाओं से टक्कर लेना, भीष्म पितामह तो एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकते थे। तो काल ही तो है उनके लिए। तो ऐसा जो काल उनके सिर पे मंडरा रहा है, तो वो किससे दूर होगा? वो अध्यात्म से दूर होगा, उस ब्रह्म को जानने से दूर होगा, उस अक्षर को जानने से दूर होगा। नहीं तो फिर द्वंद्व है, अगर वहां भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है दृष्टि में, तो फिर तुम्हारी जो है विजय नहीं है, संसार में विजय नहीं हो सकती, पराजय। इसलिए क्या, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र दुर्विजय विभूति यहाँ जब हम योद्धा और हमारे साथ अध्यात्म होगा, हम योद्धा होंगे। योद्धा तो पुरुषार्थी नर, जो जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, संसार की कामना जो समाप्त कर चुका है, संसार का
संसार के सकाम कर्मों का त्याग कर चुका है, कर्म करते हुए भी अकर्ता बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। और शत्रु पे विजय प्राप्त करना मतलब किसी को मारना नहीं, काटना नहीं। महाभारत है वो अपना ही एक हिस्सा है। जब हम अपने ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो समझो हमारे जो 10 इंद्रियां है, मन है, ये सब जो है इसका जब मूल नष्ट हो जाता है तो ये हमको उस आध्यात्मक से जोड़ देते हैं, उस ब्रह्म की अनुभूति करा देते हैं। अगर इनको हमने हराया तो ये यही महाभारत। तो भगवान देखो यहाँ वही चर्चा कर रहे, आए थे किस लिए? युद्ध करने के लिए। और क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है ना? मतलब गए थे युद्ध भूमि पे और वहां ज्ञान का उपदेश हो रहा है। कितना आश्चर्य है। ऐसा कभी होता है कि वे लड़ने आए और वो तो कोई हमको उपदेश, साधु बनने का उपदेश सुना रहा हो? तो ये इस जीवन का वही लक्ष्य है कि तुम महाभारत में हो। महाभारत तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा तुम्हारा कर्म भूमि ही महाभारत है। और तुम्हारे जो मन बुद्धि और इंद्रिया है वही तुम्हारे शत्रु है। उनको उनके पहले तुम साथ देखो। युद्ध करने के पहले तुम जिसके साथ संघर्ष करते आए हो, लड़ते आए हो और पराजय होते आए हो, तो ऐसा नहीं तुम पराजित क्यों हो रहे हो, उनसे विजय प्राप्त क्यों नहीं हुआ? तो तुमने ब्रह्म को जाना नहीं। और ब्रह्म को जब जानोगे तो उसके ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ भगवान वही कहते कि उसको जानो। तो वो अर्जुन ने प्रश्न किए और भगवान कहते हैं कि मैं बताता हूँ ब्रह्म क्या है ना? पहला प्रश्न था ना, किम तत् ब्रह्म? बोलते अक्षरम ब्रह्म परमम। जो है अक्षरी क्या है? ब्रह्म है। स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावद्भव करो विसर्ग कर्म संयुत। वो ब्रह्म वही जीव बन गया और अपने स्वभाव में स्वरूप को अर्थात अध्यात्म नाम से कहा जाता है। वो अपना स्वरूप उसका अध्यात्म है और जीव स्वभाव है। और सब भूतों को उत्पन्न करने वाला है। वो ब्रह्म कैसा है? भूत भावत भव करो। वो सबको उत्पन्न करता है और करने वाला जो विसर्ग कर्म सदित। और उसका कर्म है त्याग, मतलब निष्काम है उस ब्रह्म का। जो परमात्मा है जिसमें कर्तृत्व भाव नहीं है, वही विसर्ग है। और कर्म से, कर्म नाम से वो कहा जाता है। उसको करता होता भी वो उस उसके ये कर्म है, पुरुषोत्तम है, वो कर्म है उसके। तो ये यहाँ तीसरा जो श्लोक है वो कल कहते हैं, आज यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।